फिर से हुई कल्याणी की घर में वापसी। सभी लोगों को लग रहा था कि अब देशमुख परिवार से कल्याणी का पीछा छूट जाएगा, रोशनी और तेज का डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन कहानी कुछ इस तरीके से पलटती है कि रोशनी की चाल में फंस जाता है बेचारा तेजस, और तेजस को मजबूर है नहीं सही लेकिन दूसरी बार रोशनी से शादी कर या फिर हम कहें कि कल्याणी से शादी कर उसे घर में लाना पड़ता है। और देशमुख परिवार में फिर से हो जाती है कल्याणी की एंट्री। तीनों बहू जो कि घर से जा चुकी थी, उनमें से सबसे पहले जो वापस आई है वो घर की सबसे बड़ी बहू यानी कल्याणी है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में वकील साहिबा सुल्तान को कटघरे में बुलाती है और सुल्तान से पूछ रही होती है कि सुल्तान जी, आप अपनी पूरी कहानी बताइए कि आखिर आप रोशनी के चाचा जी कैसे बने। सुल्तान यहाँ पे बकरे की कसम खाते हुए सारी सच्चाई बता देता है कि वह तो अपनी दुकान पे काम कर रहा था। उसी वक्त आज से कुछ समय पहले करीब 2 साल पहले चुटकी और उसकी दोस्त शिखा वहाँ पर आई। ये दोनों वहाँ पर आते ही मुझसे बातचीत करने लगी और इन लोगों ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि यह मुझे सलमान खान से मिलवाएंगे, मेरी एक्टिंग को एक अलग मुकाम पे पहुंचाएंगे क्योंकि मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ। और ये बात सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। बचपन से जिस सुपरस्टार को टीवी पर देखा था उसके पास जाने का मौका मुझे मिल रहा था, तो आखिर में उसका मौका कैसे गवा देता। इसीलिए मैं चुटकी और उसकी दोस्त की बातों में आ गया और मैंने एक्टिंग करने का निर्णय ले लिया। और चुटकी पहले दिन ही मुझे सीधे लेके चली गई इनके गाँव। चुटकी ने मुझे ये कहा था कि चारों ही तरफ कैमरे लगे हुए हैं और सलमान खान खुद लाइव इस शो को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी भी गलती वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैंने शुरू से ही अच्छी एक्टिंग करी। वहाँ पे बहुत स्थिति बिगड़ी, मेरे को एक भी कैमरा नहीं दिखा, लेकिन मैंने अपनी एक्टिंग को छोड़ा नहीं। मैं बस करता गया और धीरे धीरे करके चुटकी ने मुझे उसके घर पे तक बुला लिया एक्टिंग करने के लिए, उसका चाचा बनने के लिए। इस तरीके से मैं चुटकी का चाचा बना और चुटकी मुझे थोड़े बहुत पैसे पहुंचाती रहती थी। लेकिन मेरा सपना पैसे कमाना नहीं था, बल्कि सलमान खान से मिलना था, भाईजान के साथ काम करना था। तेजस के एडवोकेट कहती है, अच्छा तो जब आपको सच पता चला तो आपने पूरे परिवार को सच क्यों नहीं बताया, आप मुझे ये बताइए सुल्तान जी। सुल्तान कहता है कि चुटकी मेरे सामने रोई, गिड़गिड़ाई और उसने मुझे कहा कि इस झूठ से उसका परिवार बसता है, उसका परिवार टूट जाएगा। और मैंने बचपन से ये बात सुनी है कि अगर झूठ से किसी की भलाई हो रही हो और किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो तो झूठ बोलना भी सही है। इसीलिए मैंने चुटकी को कहा कि ठीक है मैं एक्टिंग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ज्यादा बार नहीं करूंगा, आखिरी बार करूंगा, इसके बाद मुझे याद मत करना। और उससे पहले भी मैंने चुटकी को बहुत समझाया है कि वो झूठ की नैया पर सवार ना हो, लेकिन चुटकी है कि मानने को तैयार ही नहीं थी। वो रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि अगर मैंने सच बता दिया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी और सभी लोग मुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वकील साहिबा सुल्तान को जाने को कह रही है, क्योंकि सुल्तान को जो कहना था वह सुल्तान ने कह दिया है। लेकिन उसी वक्त रोशनी कहती है कि जज साहब मुझे सुल्तान से कुछ बातचीत करनी है, मुझे उनसे पूछताछ करनी है। जज साहब कहते हैं कि ठीक है आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। रोशनी यहाँ पर सुल्तान के पास जाती है और सुल्तान से पूछ रही होती है कि सुल्तान जी चलो ये बात तो मैंने मानी और ये बात सच भी है कि मैं आपको झूठे चाचा जी बनाकर देशमुख परिवार में लेकर आई थी और मैं इसका कारण भी जज साहब को देने वाली, लेकिन उससे पहले आप जज साहब को ये बताइए कि आप सचिन को किस तरीके से जानते हैं, यानी सचिन ने जब आपको पकड़ा था तो उसने आपके साथ क्या व्यवहार किया। उसी वक्त सुल्तान कहता है कि सचिन ये तो बहुत डेंजर आदमी है, इसने जब मुझे पकड़ा था ना तो मेरे गले पर चाकू तक रख दिया था और उस चाकू से मुझे धमका रहा था, मुझे डरा रहा था कि मुझे सभी के सामने सच बताना है। उसी वक्त सचिन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। सचिन गुस्से में कहता है कि ओ चाचा तो क्या करता, मैं तेरी आरती उतारता, तूने झूठ बोला था, पूरे परिवार को धोखा दिया था, हम सभी को बड़े बड़े सपने दिखाए और आखिर में उड़न छू होने वाला था। इसीलिए जज साहब मैंने इसको डराया था, धमकाया था ताकि पूरे परिवार के सामने आकर सच बोल दे, नहीं तो ये वापस से वैसी मस्करी करने लग जाता। उसी वक्त जज साहब कहते हैं कि बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अगली बार आपने आपके परिवार ने कुछ भी कहा ना तो मैं इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानकर अगली तारीख दे दूंगा, आपका ही केस डिले हो जाएगा। इस वक्त वकील साहिबा कहती कि नहीं जज साहब आप प्लीज ऐसा मत करना। और उसके बाद वकील मैडम सचिन को शांत रहने को कह रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी कहीं ना कहीं सचिन का जो जानवर है उसे जज साहब के सामने रखने की कोशिश करती है और उसके बाद रोशनी ये पूरा ही सच बता देती है जज साहब को कि किस तरीके से उसने सुल्तान को झूठे चाचा जी बनाया। इन सभी का कारण वो रेणुका के ऊपर थोप देती है। वो कहती है कि मेरी सास रेणुका ही इसका सबसे बड़ा कारण है। और वैसे भी जज साहब मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि सुल्तान को पैसे दिए गए थे यहाँ पर आके भी एक्टिंग करने के लिए, ये वैसे ही एक्टर था, इसको मैंने भी पैसे दिए थे मेरे परिवार में झूठी एक्टिंग करने के। लेकिन जिस तरीके से यह कहानियां बना रहा है ये सारी चीजें एक नाटक से कम नहीं है जज साहब, इमोशनल ड्रामा और सारी की सारी एक्टिंग यहाँ पर आके कर रहा है ये सुल्तान। और इसके लिए तेजस ने इसको 10,000 रुपए भी दिए और मेरे पास इसका सबूत भी है। ये बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद रोशनी कहती है कि अभी के अभी बैंक स्टेटमेंट चेक कर लिया जाए तेजस देशमुख का, अगर अभी के अभी चेक कर लिया जाएगा तो यह बात की भी पुष्टि हो जाएगी कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है या नहीं, सुल्तान को यहाँ पर झूठी गवाही देने के 10,000 रुपए दिए गए हैं या नहीं। जज साहब कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाए, लेकिन सामने वाली वकील साहिबा
ऑब्जेक्शन उठाती है और कहती है कि ऐसे कैसे बैंक स्टेटमेंट चेक हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते जज साहब। फिर रोशनी कहती है कि चलो ठीक है, अगर तेज का बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करना ना क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, तो एक काम करते हैं सुल्तान का बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं क्योंकि यह तो कोई बड़ा बिजनेसमैन है नहीं, अगर अपने कुछ ट्रांजेक्शन बता देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जज साहब अभी के अभी, क्योंकि अगर थोड़ा सा समय मिलेगा ना तो यह लोग सबूत को मिटा देंगे, इन्हें सोचने का समय नहीं मिलना चाहिए जज साहब। और जज साहब यहाँ पे रोशनी की बात पे एग्री कर जाते हैं और सुल्तान के बैंक स्टेटमेंट को चेक करवाते हैं और उसके बाद वहाँ पर 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन दिख जाता है, वो भी ठीक एक दिन पहले, जिससे कि सुल्तान ने जितनी भी गवाही थी वो सारी की सारी रद्द साबित हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जज साहब एक ऑर्डर सुनाते हैं और तारीख आगे बढ़ा देते हैं। ऑर्डर ये सुनाते हैं कि रोशनी और तेज को साथ में काउंसलिंग करनी होगी, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यानी वापस से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इस डिवोर्स वाले सीन को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। खैर रोशनी जाते जाते भी रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि जाते जाते भी वो देशमुख परिवार को रोकती है और कहती है कि साइली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम तेज के शोरूम में आके मुझे सारी चीजें नहीं बताती ना तो मैं आज कुछ भी नहीं कर पाती। थैंक यू साइली, बहुत बहुत थैंक यू। इतना कहकर रोशनी वहाँ से चली जाती है। अब रोशनी ने यहाँ पर आग लगा दी है क्योंकि सारी बात रेणुका सुन लेती है। रेणुका कहती है कि फूल वाली तूने ये सारी चीजें बताई होगी ना उसको, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे पाँव ही अपशगुन है। इस वक्त तक परेश कहता है कि रेणु घर पे चलकर बात करते हैं, यहाँ पर हमें कोई भी तमाशा क्रिएट नहीं करना है। फिर ये लोग घर पे आते हैं जहाँ पर रेणुका बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, साइली पर नहीं बल्कि तेजस पर। रेणुका तेज को चिल्ला रही होती है कि ये ढोर इंसान, तेरे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं, वो डिग्री तूने काहे के ले ली, समझदारी आई कि नहीं आई तेरे अंदर, तूने अपना फोन उस लड़की को दे दिया ये जानते हुए कि फोन में से वो कुछ भी हरकत कर सकती थी, और 10,000 रुपए तेरे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में जा रहे हैं, तो इतना कितना रईस हो गया कि तेरे को 10,000 का ट्रांजेक्शन का पता नहीं चला। इस वक्त तेज माफी मांग रहा होता है, साथ ही वो यह सच भी बता देता है कि वो जब कार्तिक से गवाहों के बारे में बात कर रहा था उस वक्त रोशनी पीछे ही खड़ी थी, हो सकता है कि उस वक्त उसने सारी बातें सुन ली हो। ये देखकर सचिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं ना कि अगर अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे दोष डालने से क्या ही होता है, सारी की सारी गलती तेजस की ही है, क्योंकि तेजस की लापरवाही के चलते ही ये पूरा का पूरा गेम रोशनी खेल पा रही है। खैर इस वक्त हम देखते हैं मंदिरा और रोशनी को, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे रोशनी अपना अगला प्लान मंदिरा को बता रही होती है क्योंकि किस तरीके से साइली को इस घर से निकालने वाली है, क्योंकि वह रेणुका के अंदर साइली को लेकर इतनी नफरत भर देगी, उसे इतना पनौती बना देगी कि रेणुका एक सेकंड भी साइली को ताने मारे बिना रह नहीं सकती। और एक तो ऐसा समय आएगा जब साइली का भी सबर का बांध टूट जाएगा, साइली को भी समझ में आ जाएगा कि यह घर अकेले जैसा घर नहीं रहा, एक तो दोनों ही बहुएं घर छोड़ के जा चुकी है और वो इकलौती बची है तो उसे इतना सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान तो छोड़ो उसे बेशरम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। जब साइली ऐसा समझ जाएगी तो अपने आप घर को छोड़ देगी। मंदिरा कहती है कि वाह रोशनी वाह, दिमाग तो है तेरे में, बहुत ज्यादा दिमाग है। खैर मंदिरा के जाने के बाद रोशनी बार बार तेज को कॉल करती है, उसे मैसेज भी करती है, लेकिन तेज कॉल नहीं उठाता। मैसेज पढ़ने के बाद वो मजबूरन ही सही लेकिन रोशनी का कॉल उठाता है। रोशनी को कहता है कि मुझे तुमसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना, अभी के अभी मेरी जिंदगी को छोड़कर चली जाओ। रोशनी कहती तो ठीक है, फिर तुम वो कर्जा भी भर दो क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो तुम वह डील कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तेजस को मजबूरन ही फोन को काटना पड़ता है। रोशनी समझ जाती है कि तेजस इतनी आसानी से तो पैसों के चंगुल से निकलने नहीं वाला, एक तो बेवकूफ है, दूसरा कि उस घर वालों के पास 7 लाख रुपए का इंतजाम नहीं है, अब तो घर भी चला गया है, अब क्या करेंगे ये लोग। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।